जो बजट है उस हवाले से सबको बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं और कहा जा रहा है कि बजट अवाम दोस्त होगा, बजट में रिलीफ दिया जाएगा और इस वक्त अवाम को वाकई रिलीफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कामरान साहब कितना खुशाइंद बजट होगा? देखिए, अगर हम अपनी तवज्जो जो है अपने सियासी मुखालफिन के बजाय बजट पे और गरीब की हालत को बेहतर बनाने पे लगाएं तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए ज़्यादा मुनासिब होगा। हम करते ही हैं कि अपने मुखालफिन पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उनको ख़राब करने में, उनके ऊपर केसेस बनवाने में, या जिस तरह से भी। ये सिर्फ इस हुकूमत के हवाले से या पिछली हुकूमत के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, ये 75 सालों से यही कुछ होता है। तो हम बजाय इस पे तवज्जो दें, हमारी तवानाइयाँ जो है वो इस बात पे होनी चाहिए कि हाँ, कि लोगों की हालत बेहतर हो। वो हम खुद ब खुद पोलिटिकली भी जो है ना वो ग्रो करेंगे और उसके बाद जो है उसके नताइज जो है वो अच्छे होंगे। अब ये बजट दो वजूहत की बिना पे अच्छा हो सकता है। शायद एक साल तो ये कि एक साल गुज़श्ता एक साल में हम लोगों को इतनी रिलीफ नहीं दे पाए, और दूसरा हम उसको वो कंपनसेशन जो है ना हम चाह रहे हैं कि लोगों को कंपनसेट कर दें। दूसरा जो है ना एक और उसको आप कह लीजिए कि ये चूँकि इलेक्शन का साल है इंशाल्लाह, तो इलेक्शन के हवाले से भी जो है ना वो जो भी सिटिंग गवर्नमेंट हो वो चाहती है कि लोगों को रिलीफ दे और उसमें रिलीफ दी जाएगी। पेट्रोल के हवाले से आपने देख लिया, दूसरी चीज़ों के हवाले से, गंदम के हवाले से, तो ये रिलीफ जो है ना वो आपको इस बजट में नज़र आएगी 30 जून के महीने में इंशाल्लाह। ये भी बुज़दार साहब ने जो सियासत ही छोड़ दी, तो ये सियासत पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया ना उन्होंने। वैसे देखिए, पाकिस्तान कैसा मुल्क है कि एक पार्टी किसी भी शख्स को एक बहुत बड़े सूबे की, बल्कि सबसे बड़े आबादी के हवाले से बड़े सूबे का वज़ीर आला बनाए, और जब उस पार्टी पे सख्त वक्त आए वो तो या तो सियासत छोड़ दे या पार्टी छोड़ दे। तो ये हमारा कितना जो ना हम किरदार वाले लोग हैं, ये किरदार कहीं और दूसरे मुल्क में पाया जाता है। पार्टी को नाराज़ असल में इन्होंने किया ये 9 मई के वाक़े से। 9 मई का वाक़या जो ना ये इसी तरह से है जैसे अमेरिका के लिए जो ना 9/11 का वाक़या। 9 मई को जो कुछ हुआ है वो मेरा ख़्याल है कि इससे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ कोई बुरा नहीं कर सकता था, और ये पार्टी छोड़ने की वजह जो है बुनियादी तौर पे यही वाक़या बना है। इसको इन्होंने मिसजज किया है, मिसअसेस किया है, और एक अपनी पार्टी की, इसको आप ख़ुदकशी कह लीजिए, ख़ुदकश हमला था अपने आप पे। इनका ख्याल ये था कि इसके कोई नताइज ऐसे निकलेंगे जिसके नतीजे में कोई कू हो जाएगा, और कू के नतीजे में इनको कोई इमाम ख़ुमैनी की तरह जो है ना वो ला के बिठा देंगे उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर, या कोई केयर टेकर अगर बीच में सेटअप आया भी तो उसके नतीजे में फ़ौरन ये आ जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ये इनसे अंदाज़ों की बहुत बड़ी गलती हुई, और इन्होंने एक ऐसे अदारे में जो कि हमारे दिफा का ज़िम्मेदार है उसके अंदर ख़राबी की बुनियाद रखने की कोशिश की, जो इनके गले पड़ गई है। ये इलेक्शन जब भी होंगे अक्टूबर नवंबर में होते हैं, कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि शायद थोड़े लेट हो जाएंगे, चले अक्टूबर नवंबर में हो या जब भी हो, तो क्या कोई सियासी जमात आपको लगता है कि सादा अक्सरियत हासिल कर पाएगी आइंदा आने वाले इंतखाबात में? मेरा ख्याल है हंग पार्लियामेंट वजूद में आएगी। इसके नतीजे में शायद किसी के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं होगी, और फिर जो ना वो 2, 4, 5 पार्टियों को मिल के वो गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। या एक सूरत अगर ये हो सकती है कि इत्तेहाद की सूरत में इलेक्शन लड़ा जाए, जैसे PDM है या PDM के साथ अलाइज हैं, ये अगर इकट्ठा मिल के इलेक्शन लड़ते हैं और इसके मुकाबले में भी कोई इसी तरह से कोई इत्तेहाद बनता है, तो फिर मुमकिन तौर पे जो है वो पार्टीज़ या वो अलायंस जो है ना वो गवर्नमेंट बना पाएंगे। अदरवाइज़ अगर पार्टियों ने अपने अपने तौर पे इलेक्शन लड़ा तो फिर हंग पार्लियामेंट होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।